सत्य भारत। हे मेरे भारत भाग विधाता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम राजनीति डिस्कस कर रहे हैं। हमने पीछे डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं। प्रजा का तंत्र होता है, प्रजा का जो सिस्टम होता है वो राजा के रूप में रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए आप देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कास्ट के बेसिस पर जहाँ भी हम एग्रेसिव होते हैं, जो हमारी थॉट होती है, मान लीजिए पब्लिक एग्रेसिव हो गई, जिससे अभी किसान आंदोलन के लिए किसान एग्रेसिव हो गए तो सबने किसानों की बात करना शुरू कर दिया। जब सपोज कीजिए यूथ जॉब के लिए एग्रेसिव हो जाएंगे तो जॉब की बातें शुरू हो जाएगी। लेकिन उनको देखेगा जो पावर में है, जो हमारे तंत्र के हेड पॉइंट पर बैठे हुए हैं, उनको ये देखना चाहिए पब्लिक कैसे सोचती है, पब्लिक को कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, जो हमें इन्फ्लुएंस करती होगी उसी का इम्पैक्ट आगे जाके पड़ेगा। तो जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, जो इलेक्शन में, जो पॉलिटिकली, जो डेमोक्रेसी में, जो प्रजातंत्र में इलेक्शन में जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, वो सबसे मेजर पॉइंट है जिसको हम जनरली अवॉइड करते हैं, हम उस पर तरफ फोकस नहीं होती है। वो होती है ओपिनियन। ओपिनियन कैसे होता है, आप देखेंगे आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में या 10 लोग जो इकट्ठे होते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी ग्रुप बनी होती है। अब हम ये ओपिनियन डिपेंड करता है बिलोंगिंग्स पर। बिलोंगिंग कैसे करते हैं, हम कहाँ चीज़ में बिलोंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उस पार्ट के, हम सिस्टम के पार्ट बने रहें। हमारी इन्फ्लुएंस, जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं और वो दोनों वोट करने जा रहे हैं। एक को ओपिनियन लगता है कि, एक को लगता है कि ये पार्टी जीतेगी, दूसरे को लगता है दूसरी पार्टी जीतेगी। अब हमारी सिचुएशन एक छोटे बच्चों जैसी है। हम बहुत ज़्यादा शरीर से तो मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन माइंड से मैच्योर बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्शन हो गया और हमने जिसको वोट दिया वो पार्टी जीत गई, तो हम चौड़े बन के गली में चलेंगे कि हमने इसको वोट दिया था, ये जीत गई। तो हम विनिंग एज, जो जीते वाले पार्ट है, उसकी तरफ हम खड़े हो गए। हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे हम मान लीजिए हम भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, तब तो हम भारत के साथ मजबूरी में खड़े रहेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच हो रहा होगा तो हम शुरू में ही डिसाइड करेंगे, जज करेंगे कौन जीतने वाला है। फिर हम अपनी ओपिनियन बना लेते हैं कि ये जीतने वाला है, फिर हम उसके हिसाब से वोट कर देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने लोगों के ओपिनियन, जो हमारे सराउंडिंग है, उनकी ओपिनियन को हम वेट देते हैं। और हम देखते हैं कि जब हम रिजल्ट निकले इलेक्शन का तो हम डाउन नहीं हो, हमारा फेस डाउन ना हो, हमें ये ना लगे कि यार हमने तो गलत लोग को दे दिया, हमने जिसको दिया वो जीता नहीं। मतलब हम खुद इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। जबकि इलेक्शन जैसे होता है, जब आप वोट कास्ट करते हैं तो उसमें ये सिस्टम होता है कि आप चूज कर रहे हैं, आपके ओपिनियन में ये बंदा ठीक है तो आप उसको चूज कर रहे हैं। लेकिन हम उस जो अपनी ग्रुप है उस ग्रुप में झुकना नहीं चाहते हैं। जैसे हमारी सिचुएशन आप देखेंगे, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे ने बाहर में अपने दोस्त से वादा करके आया, घर में आ गया और उसके पापा ने बोला तूने ऐसा नहीं करना। अब उसको एंगर इस बात का आएगा कि उसको वहाँ बिलोंगिंग, वहाँ दोस्त उसके मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो पापा के विरोध करके कुछ ना कुछ दाएं बाएं करके जाके उस काम को करेगा। तो एग्जैक्टली हम शरीर से बड़े हो जाते हैं, लेकिन माइंड, हमारी लेवल, माइंड ग्रोथ करने का हमारे पास माइंड का फूड भी नहीं है। फूड मीन्स जैसे खाने की चीज़ें होती है, उसके अलावा माइंड की फूड अलग होता है। जैसे मेंटल एक्सरसाइज का चीज़ होता है, मेमोरी की चीज़ें होती हैं, जिससे ब्रेन ग्रो करता है। वो ब्रेन का ग्रोथ नहीं हुआ हमारा, इसलिए हम छोटे बच्चे जैसे बिहेव करते हैं। तो पहला हमें इस ओपिनियन वाले सेक्शन को छोड़ना है। हमें ये सोचना है कि मेरी जो एनालिसिस थी, मुझे जो लगता था ये कैंडिडेट अच्छा है, इस कैंडिडेट पर हम स्टेक लगा सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। आप डिस्कस कर सकते हैं किसी और से, उसकी ओपिनियन भी जान सकते हैं, आप अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद रियलाइज करना है कि कौन सी चीज़, कौन सा कैंडिडेट ठीक है।
उसको वोट देना है, और अनबायस्ड हुए मतलब बिना पक्षपात किए आपको वोट देना है। पक्षपात से बचें, अगर आप पक्षपात से नहीं बचेंगे तो ऊपर में भी वही काम होता रहेगा। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, मुखिया है, वो एक पार्टी को से इलाइट करता है, फिर कमिश्नर दूसरे से इलाइट करता है, और आप मुख्य दर्शक बने रहते हैं, आप उसको नहीं करते हैं। जब आपने मान लीजिए सपोज कीजिए आपने एक पार्टी को वोट दिया और वो उस पार्टी के कुछ विधायक टूट करके दूसरी पार्टी में चले गए, फिर दूसरा पार्टी उनका मान लीजिए मेंबरशिप खत्म हो गया, फिर दूसरे पार्टी चुनाव करा, तो फिर आप उस पर्सन को तो रिलाई एकदम ना करिए, क्योंकि रिलायबल नहीं है। रिलायबल होता है तो उसने पहले सोचना था कि किस पार्टी के साथ उसने लड़ना है। आज उस पार्टी के लागू वोट तो किसी और पार्टी से मिला, उसको के नाम पर मिला, और फिर दूसरे पार्टी में चला गया। तो या तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पोजीशन हो तब की बात अलग है, वो आपको भी पता हो चला कि इस समय इसको अपोज करना चाहिए था, अदरवाइज आपको वैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे ओपिनियन में, क्योंकि ये आपके वोट का बेइज्जती कर रहा, मतलब वो आपने जो चुना उसकी बेइज्जती कर रहा। तो हम यहाँ पे बोल रहे थे कि आपने ये देखना है, इस चीज़ को फोकस करना, आपकी फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आप जिसको भी कैंडिडेट चूज कर रहे हैं ये आपकी पर्सनल थॉट हो, पर्सनल ओपिनियन हो। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे आप मैच्योरिटी की तरफ डेवलप करेंगे, क्या मेंटल फूड होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक दूसरा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में एक तो ओपिनियन होता है कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग जिसको वोट दे रहे हैं हमने उसी को वोट देना है, ताकि हम अपनी बिलोंगिंग्स जो होता है जो हम उनके बीच उठते बैठते हैं वहाँ हमें प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लीजिए आपने अपोजिटली स्ट्रांगली बोल दिया कि ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, मैं इस कैंडिडेट को वोट दूंगा, और आपने उस अपने कैंडिडेट को वोट सेलेक्ट किया, आपने उसको वोट दिया, तो क्या होता है कि हमेशा अगर दूसरा कैंडिडेट जीता हुआ है तो वो सारे ग्रुप वाले हमेशा आपको पुश करते रहेंगे, यार देख लो तुम्हारा बंदा हार गया, तुम्हारा बंदा हार गया, और आप महसूस करेंगे कि आपकी हार हो गई, जबकि आपकी जीत हुई है। देखिए, आप अपने स्टेप ले करके, जब आप स्टेप लेते हैं, खुद से स्टेप लेते हैं, तो आप बोल्ड फील करिए कि आपने स्टेप लिया। अगर आपकी हार हुई है तो आपकी हार नहीं हुई है, हो सकता है उन लोगों को बात समझ में नहीं आया हो जो आप समझ रहे थे। तो इसलिए आपको इस पर एकदम वरी नहीं होना, आपको अपनी ओपिनियन के हिसाब से आपको जो लगता है वो देखना है, अनबायस्ड हुए देखना है। फर्स्ट तो ओपिनियन का सेक्शन हो गया। सेकंड क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो होता है, जैसे कोई रीच होगा तो वो इन्फ्लुएंस करेगा ज़्यादा पुअर की तुलना में, कोई एजुकेटेड होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा अनएजुकेटेड की तुलना में। यहाँ मैं आपको बता दूं, दो ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ भी होते हैं। तो इसमें फैक्टर क्या होता है कि आप जिसको रिस्पेक्ट देते हैं, जिसको भी आप रिस्पेक्ट देते हैं वो पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करता है। रिस्पेक्ट देते हैं, इससे वो इन्फ्लुएंस करता है, ऑटोमेटिकली होता है। आप रिस्पेक्ट किसी को तभी देंगे जब वो इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन पर होगा। लेकिन यहाँ जब हम बातें कर रहे हैं, इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो चूंकि आपका वोट और जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका वोट दोनों को बराबर है, आप उसकी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप खुद विचार करिए, अपने बुद्धि को जोर दीजिए और विचार करने की कोशिश करिए कि हो सकता है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा रीच है, उसकी किसी से लाइजनिंग बनी हुई है, वहाँ से वो इन्फ्लुएंस में आके आपको बोल रहा है, उसकी बंदा फ़ायदा हो रहा है, या कोई एजुकेटेड है उसका कहीं से कोई फ़ायदा होने वाला है, उसके लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको बता रहा है। आप अदरवाइज उसके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, जैसे एजुकेटेड है, बहुत विद्वान है, तो आप उसकी अदरवाइज क्वालिटीज़ में आ सकते हैं कि उसके प्रभाव में आए, लेकिन बाकी प्रभाव में इलेक्शन में आपको किसी के प्रभाव में नहीं आना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, मैं ज़्यादा इस पर नहीं दे रहा हूँ, ये आपको इंसाइट दे रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर से बचें। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर से कैसे बचेंगे, क्योंकि होता क्या है, आपको मैं ब्रीफ कर दूँ ताकि आप उस वीडियो पर भी ध्यान दें। होता क्या है कि मान लीजिए आपकी फैमिली में एक छोटा सा बच्चा है और उससे 2 साल 3 साल बड़ी उसकी सिस्टर है, और उस बच्चे ने चाकू से उंगली काट दिया। गलती तो लड़के की, मार किसी को पड़ेगी? उसकी दीदी को। क्यों पड़ेगी? क्योंकि वो मैच्योर थी, वो बड़ी थी, उसको ध्यान देना था। तो एग्जैक्टली इस मैच्योर, तो हम बोलते तो हैं कि मैच्योर पर्सन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हमें नहीं पता कैसे मैच्योर बनती हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे, जो आप नेक्स्ट वीडियो पक्का देखें, उसमें हम मैच्योरिटी पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मैच्योर बन सकते हैं। ये बहुत की फैक्टर है। आप देखिएगा, हम जब हमारी जो लिव टू लर्न द वे टू ग्लोरीफाई वर्कशॉप होता था, उसमें फर्स्ट टॉपिक जो था, हाउ टू गेट पार्ट्स ऑफ द लाइफ
और हाउ टू बी पॉजिटिव, उसमें हम इस चीज़ पर फोकस करते थे। उसकी को आपको डिस्कस करके बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या कौन सा फैक्टर है जिससे आप मैच्योर बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें आपको मैच्योरिटी के बारे में बताया जाएगा। और बहुत मास्टर की है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप उन लोगों को भी बोल सकते हैं जो एजुकेटेड नहीं भी हैं, उनको भी बता सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो उससे जो डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप इन्फ्लुएंस के लिए ओपिनियन के मामले में आप बोल्ड बनिए। हम सब देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे भारत में तो बहुत सारे कास्ट हैं जो अपने नाम के आगे बाद सिंह लगाते हैं, लॉयन। हम माइंडसेट, हम चाहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए कि हम शेर हैं, और हमारी बिहेवियर सीप की तरह होती है। हम शरीर से रगड़ के चलते हैं, हम उन लोगों के साथ बिलोंगिंग करना चाहते हैं। जबकि शेर होंगे तो आप खुद सोचेंगे ना, खुद विचार करेंगे। तो आप खुद विचार करने का आदत डालिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। आप खुद सोचिए कि एग्जैक्टली क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है, तब आपकी माइंडसेट